हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाले बाइक होंडा SP 125। यहां पे अगर मैं इसके कलर वाइज बात करता हूं तो यहां पे आपको समथिंग अच्छे खासे कलर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि ये जो कलर हमारे सामने खड़ा है, ये हमारा कलर जो भी खड़ा है डिसेंट ब्लू मेटेलिक है। और यहाँ पर अगर कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे समथिंग आपको 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि ये जो कलर मैंने अभी आपको बताया था मेटालिक ब्लू, डिसेंट मेटालिक ब्लू, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी इसका ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे मतलब आपको मैट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश, यहाँ पे आपको वाइट फिनिश देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक मतलब मेन चीज़ हाईलाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे ऑल ओवर आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। तो आज आप लोग इस पूरी वीडियो में इसी बाइक का फुल रिव्यू देखेंगे कि कंपनी ने हमें इसके फ्रंट साइड, बैक साइड और साइड प्रोफाइल में क्या कुछ प्रोवाइड कराया है। और इसके मैं वेरिएंट की अगर बात करता हूँ तो ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है ड्रम वेरिएंट। और यहीं पे अगर इसके मैं प्राइसिंग की अगर बात करता हूँ तो ये बाइक आपको एक शोरूम 85,843 रुपये की देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और एक बात और, अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम। वहाँ से मैं चेक करके आपको आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। जैसे कि इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक तो हो गया हमारा ड्रम वेरिएंट और एक हमें देखने को मिलता है डिस्क वेरिएंट। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ड्रम वेरिएंट या डिस्क वेरिएंट, जिसके आपको प्राइस जानने होंगे तो वहाँ से मैं आपको चेक करके बता दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाइक की फ्रंट प्रोफाइल का। तो यहाँ पे आप अगर फ्रंट से देखें तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का वाइज़र देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है। जैसे कि वाइज़र है, यहाँ पे हमें ब्लैक फिनिश, यहाँ पे जैसे कि मैं अभी आपको वाइज़र के बारे में बता तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मतलब हार्ड ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो। और अगर नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है हेडलाइट में हमें LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको LED की वाइजिंग देखने को मिल जाती है। लोबी में ढाई में हमें कुछ इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा बहुत वर्क भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे। और अगर इसके साइड से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप साइड से, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रे फिनिश, यहाँ पे आपको वाइट फिनिश, कि आपको पूरी बाइक पे ये सब देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे अगर इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर में हमें हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसकी हेडलाइट में हमें LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। लोबी में डायविन कुछ इस टाइप का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा बाइजर पे आपको थोड़ा विंड फ्लो के लिए आपको ये सब देखने को मिलता है। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और अगर नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का मडगार्ड देखने को मिलता है। मडगार्ड हमें 2 कलर में देखने को मिलता है सिंगल पीस में। फिर यहाँ पे आपको मेटालिक कुछ इस टाइप का मतलब देखने को मिलता है मैट ब्लू। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। और अगर साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड से देखने में इस टाइप के आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका रिफ्लेक्टर, जो कि आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नायलॉन के टायर देखने को मिलते हैं। टायर आपको MRF के देखने को मिल जाते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 80/100 R18 के टायर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आपको व्हील वगैरह देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको अलॉय ऑफर किया गया है। आगे पीछे में दोनों की तरफ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट से और इस साइड से देखने में कुछ ये सब देखने को मिलता है। चलिए एक बार मैं आपको सिंगल फ्रेम में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ ये सब देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। जैसे कि आप अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी नज़र सबसे पहले जाएगी इसके कॉल पे, जो कि हमारे टंकी का कॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा का 3D में होलोग्राम देखने को मिल जाता है, जो कि आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा, यहाँ पे आपको विंग्स ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ आपको कॉल देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ABS क्वालिटी में ब्लैक में। तो यहाँ पे आपको जो हमारी गाड़ी का ब्लू कलर है उस कॉम्बिनेशन में आपको साइड कॉल देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है इसका लेग गार्ड, जो कि हमारे मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है। और अगर यहीं पे अंदर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है। और अगर इंजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 125 cc का इंजन देखने को मिलता है। इंजन के ऊपर हमें होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का। चलिए बात कर लेते हैं इस साइड की। तो यहाँ पे आप अगर साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें टंकी एंड पूरी बाइक के ऊपर आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको SP 125 की वाइजिंग देखने को मिल जाती है। और ग्राफिक्स स्टिकर की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे, वाइट एंड ब्लैक फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको साइड कॉल पे आपको कुछ इस टाइप की मैटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मतलब प्लास्टिक मतलब लुक वाइज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपकी इंजन पे बताया तो यहाँ पे आपको होंडा का लोगो,
और गियर हमें कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे समथिंग हमें 5 गियर स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, 1 डाउन एंड 4 अप, कुछ इस टाइप का होगा। और जो भी होगा मैं भी आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। अभी जैसे कि बाइक हमारी खड़ी है मेन स्टैंड पे, और अगर साइड स्टैंड की अगर बात की जाए तो ये हमारा साइड स्टैंड कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये रहा हमारा फ्रंट फुटरेस्ट। और अगर रियर फुटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहीं पे अगर रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें रेड फिनिश के साथ देखने को मिल जाते हैं। और अगर रियर प्रोफाइल मतलब रियर टायर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ इस टाइप का टायर प्रोफाइल ऑफ़र की जाती है। बाकी जो भी टायर प्रोफाइल होगा मैं अभी आपके इसी वीडियो में कवर कराऊँगा। अगर साइड से अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लेडीज़ साड़ी स्टैंड साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको फुटरेस्ट लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का देखने को, ऊपर हमें फाइबर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बाकी जब भी कभी लेडीज़ वगैरह बैठती हैं उनकी साड़ी वगैरह अंदर आ जाए तो इसकी सेफ्टी वाइज के लिए हमें कंपनी ने कुछ इस टाइप का ऑफ़र किया गया। बाकी ऊपर हमें फाइबर का वर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साइड से तो मैंने आपको दिखा देते हैं कि अगर रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रैब हैंडल इस टाइप का देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बॉडी फिनिश में देखने को मिलता है। जैसे कि ये कलर कॉम्बिनेशन हमारा खड़ा है मेटेलिक ब्लू, कुछ इस टाइप का मैट ब्लू। तो यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल भी कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे टेल लाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें टेल लाइट हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। टेल लाइट में हमें LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। और अगर इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो जैसे कि हमें इंडिकेटर भी हमें हालोजन लाइट के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं। नीचे आपको नंबर प्लेट की लाइटिंग, यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। ये हमारा रियर मडगार्ड। और यहाँ पे अगर सीट ओपन करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप की लगा के आराम से सीट ओपन कर पाएंगे। और अगर सेटिंग प्लान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। चलिए अभी मैंने आपको रियर प्रोफाइल से बता दिया आपको क्या कुछ आपको रियर प्रोफाइल में देखने को मिलता है। चलिए अब इस साइड की अगर बात कर लें तो यहाँ पे भी हमें वही सब ऑफ़र किया जाता है। जैसे कि अगर टंकी के साइड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वही सब नॉर्मल यही सब देखने को मिलता है। मतलब ज़्यादातर आपको चीज़ें यही सब देखने को मिलती है। जैसे अगर चेंजेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल हमें किट कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। इस तरफ भी हमें होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारा रियर ब्रेक, ये हमारे रियर फुटरेस्ट फ्रंट फुटरेस्ट। और रियर फुटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। और अगर इसी के साथ अगर एग्जॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जॉस्ट हमें फुल साइज एंड शेप में देखने को मिलता है, जो कि आपका ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा रियर सस्पेंशन कुछ रेड फिनिश में देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको 100/80 R18 का देखने को मिलता है। पीछे की तरफ जो भी हमारा टायर प्रोफाइल है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें फ्रंट एंड रियर दोनों में हमें अलॉय व्हील ऑफ़र किए जाते हैं। और यहाँ पे हमें ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे जैसे कि अगर बात करता हूँ तो इस तरफ भी आपको SP125 की वेजिंग देखने को मिल जाती है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको SP125 की वेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ESP की वेजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो नॉर्मल आपको सब चीज़ मैंने दिखा दी। चलिए बात कर लेते हैं इसके टंकी के बारे में। तो यहाँ पे आपको टैंक कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। टंकी के ऊपर में E20 की वेजिंग देखने को मिल जाती है। इसका मतलब 20% एथेनॉल और 80% आपका पेट्रोल का कॉम्बिनेशन। तो मतलब माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और ये रहा हमारा फ्यूल कैप, जो भी कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। लेफ्ट ओपन लगे आपको स्लॉक फ्रंट ये सब आपको देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे आपको हैंडल बार कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। इस तरफ आपको देखने को मिलता है इसका क्लच। यहाँ पे आपको हो गया फ्रंट ब्रेक आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेटर। बाकी यहाँ पे आप ऑटो सेल्फ वगैरह वर्क वगैरह इस टाइप का कुछ करता है। यहीं पे बात की जाए इस साइड की तो हमें पास एंड लोडिंग हाई में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रहा हमारा इंडिकेटर, यहाँ पे आपको बीप। और ये हमारा जो आपको स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा ओवरव्यू मतलब मिरर देखने को मिलता है, जो कि एक मिरर कुछ इस टाइप का लगा हुआ है। सेम टू सेम आपका एक दूसरा मिरर भी आपका यहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। और अगर हैंडल बार की मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए हैंडल की तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है होंडा का लोगो। अगर इग्निशन स्विच की अगर बात की जाए तो नॉर्मल हमें इग्निशन स्विच इस टाइप का देखने को मिलता है। मीटर कंट्रोल में फुल्ली कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल जाता है, एकदम कुछ डिजिटली फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे हमारा इको वगैरह की वेजिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो हमारे दो बटन देखने को मिलते हैं सेट एंड सेट, यहाँ पे आपको दोनों तरफ सेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। मीटर हमें डिजिटली फॉर्म में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मीटर की आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है, तो वहाँ से आप आराम से हमारा मीटर वगैरह चेक कर पाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था हैंडल बार के ऊपर आपको ये सब देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हम टैंकी के ऊपर, तो टैंक पे भी आपको
ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ये देखिए ऑल ओवर आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऑल ओवर बता दिया कि इस बाइक में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ नहीं। मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको शो करा दी। फ्रंट से हमें ये सब देखने को मिलता है, साइड से ये सब देखने को मिलता है। यहीं पे अगर सीट ओपन करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे आप की लगाएंगे तो आराम से आपकी सीट ओपन हो जाएगी। और सीट के नीचे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब वही आपके पेपर वगैरह, थोड़ा टूल बॉक्स और जो भी मेडिसिन किट वगैरह होती है वो सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑल ओवर बता दिया कि इस बाइक में हमें कंपनी ने एक्स शोरूम कुछ ये प्राइस था। यहाँ पे हमें जो भी कुछ प्रोवाइड कराया मैंने आपको सब कुछ बताया। चलिए बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो देखिए अगर मैं बताऊँ ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है ड्रम, और अगर यहीं पे इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ 85,843 रुपये। चलिए बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 124 सीसी का इंजन। इसी के साथ अगर इसके मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10.72 bhp की मैक्सिमम पावर 7500 RPM। और अगर टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10.9 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 RPM पे देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आपको माइलेज समथिंग क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 65 से 70 मतलब 60 से 70 kmpl का आपको माइलेज देखने को मिलता है। फ्रंट में एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। व्हील टाइप आपको अलॉय ऑफर किए जाते हैं। और अगर यहीं पे इसके कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको समथिंग 116 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। और टॉप स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 100 kmph टॉप स्पीड ऑफर की जाती है। टायर टाइप जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पे गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न बन डाउन एंड फोर आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है 11.2 लीटर। और अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.76 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको BS6 फेज 2 देखने को मिलता है। फ्यूल टाइप हमारा पेट्रोल। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो ये हमारा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किया जाता है। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पे हमको CBS ऑफर किया जाता है। फ्रंट में ड्रम एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। दोनों में अगर ब्रेक साइज की बात की जाए तो फ्रंट में भी हमें 130 mm एंड रियर में भी हमें 130 mm देखने को मिलता है। कैलिपर यहाँ पे आपको नॉट अवेलेबल होता है। व्हील टाइप आपको अलॉय हो गया। फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको 18 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। टायर टाइप यहाँ पे आपको ट्यूबलेस ऑफर किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 116 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। और अगर सीट हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है, समथिंग 790 mm की। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे समथिंग आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और अगर ओवरऑल लेंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको ओवरऑल लेंथ यहाँ पे 2020 mm। और अगर ओवरऑल विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1785 mm। ओवरऑल हाइट यहाँ पे 1103 mm देखने को मिलता है। व्हील बेस यहाँ पे आपको समथिंग 1285 mm ऑफर किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर वारंटी के बारे में। तो इस बाइक में आपको 3 साल या फिर 42,000 किलोमीटर की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। मतलब चाहे आपका टाइमिंग पूरी हो जाए समथिंग 3 साल या फिर अगर किलोमीटर पूरे हो जाए तो उसी हिसाब से आप वारंटी को आराम से क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस बाइक के बारे में आपको ऑल ओवर बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग क्या रहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइसिंग की तो कहते हैं कि ये बाइक आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलती है। एक तो हो गया हमारा ड्रम और एक आपको देखने को मिलता है डिस्क वेरिएंट। कहते हैं कि ये जो वेरिएंट आपके सामने भी खड़ा है तो यहाँ पे हमारा ड्रम वेरिएंट खड़ा है। इसकी अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका प्राइस आपको एक्स शोरूम 85,843 रुपये आपको देखने को मिलती है। और अगर यहीं पे ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1,02,141 रुपये की देखने को मिल जाती है ऑन रोड उत्तर प्रदेश बीसलपुर में। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी का जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम। बाद में मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू जो कि हमारे सामने खड़ी होंडा SP 125। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।